हवन यज्ञ व भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा को विराम। आध्यात्मिक जगत में अद्भुत यादें महका गई इस बार की पावन कथा। पंडित किशोर जोशी की मधुर वाणी से भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बागेश्वर कमस्यार घाटी में स्थित मां भद्रकाली के पावन दरबार में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हवन यज्ञ व भंडारे के साथ बीते दिनों समापन हुआ। कथा पारायण के अवसर पर क्षेत्र के व दूर दराज से आए सैकड़ों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कथा के सफल आयोजन के लिए यजमान परिवार ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित किशोर जोशी ने कहा, आध्यात्मिक विचारधारा से ही दुनिया विनाश से बच सकती है। उन्होंने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता लोक कल्याणकारी। परमार्थिक कार्यों की कभी समाप्ति नहीं होती, पर मर्यादा के हिसाब से समय पर पूर्णता होना निश्चित है। हर वस्तु की प्राप्ति के साथ वियोग का संयोग भी निश्चित है। इसलिए हर पल नाम सुमिरन व भक्ति करना ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। श्री जोशी ने कथा के विराम दिवस पर सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद्भागवत कथा को पूर्णता प्रदान करते हुए कथा में विभिन्न प्रसंगों का सुंदर शब्दों में वर्णन किया। भक्त सुदामा की भक्ति एवं सखा धर्म का महत्व एवं श्री कृष्ण का द्वारिका में परम स्नेही के साथ मिलन, श्री कृष्ण का स्वधाम गमन एवं अंत में राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति के प्रसंगों को बहुत ही सुंदर ढंग से मधुर वाणी के साथ सुनाया। कथा के दौरान श्री कृष्ण के भक्तिमयी भजनों की प्रस्तुति के साथ जय मां भद्रकाली की गूंज से भक्तजनों में कथा के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। व्यास जी के मुखार बिंदु से सुंदर भजनों को सुनकर भक्तगण झूम उठे तथा दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण भजनों पर झूमते हुए कथा एवं भजनों का आनंद लिया। श्री किशोर जोशी ने आगे कहा कि श्रीमद् भागवत महान ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को भक्तिमय बना देता है। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भवसागर से पार पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा एक सुंदर महासेतु है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाई, तब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस अलौकिक रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य कृत कृत हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए। इस अवसर पर यजमान श्री ललित जोशी, श्रीमती ज्योति जोशी, प्रथमेश जोशी, यश जोशी के अलावा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी, सचिव पंकज डसीला, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, धीरज पंत, पूरन चंद्र पंत, किशन चंद्र पंत, महेश राठौर, भगत जी, मनोज जोशी, गोपाल दत्त जोशी, चंद्रशेखर जोशी, गोपाल राठौर, प्रताप सिंह राठौर, नंदा बल्लभ जोशी, विनोद जोशी, संतोष जोशी, प्रदीप जोशी, पूरन चंद्र जोशी, धीरज पंत, कुंदन सिंह भंडारी, चंचल सिंह भंडारी, महेश चंद्र मिश्रा सहित अनेकों मौजूद रहे। रिपोर्ट रमाकांत पंत। दर्शकों को नमस्कार है। आज हम मौजूद हैं कमस्यार घाटी में स्थित मां भद्रकालिका के पावन दरबार में। यह दरबार युगों युगों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। यहाँ कमस्यार घाटी में मां भद्रकाली की महिमा सर्वत्र बिखरी हुई है। यहाँ 3 स्थानों पर माता की विशेष रूप से पूजा होती है। यह तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है मां भद्रकालिका का, जहाँ पर उनका पूजन होता है, जहाँ उनकी आराधना होती है। कुल मिलाकर के देवी का यह दरबार प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। देवी के इस पावन दरबार पे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथावाचक और जो सुधामयी वाणी की धार के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी जिनकी है, और आपने लगभग अब तक 103 कथाएं कर चुके हैं संभवतया किशोर जोशी जी, जो जनपद पिथौरागढ़ के उर्ग गांव के रहने वाले हैं। उर्ग गांव का भी अपना पौराणिक बहुत बड़ा अद्भुत व निराला है, और माता महाकालिका का वह पावन क्षेत्र है। ऐसे ही माता महाकालिका के पावन क्षेत्र से मां भद्रकालिका के दरबार में आज किशोर जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने यहाँ पर
श्रीमद् सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया है। आज कल को कथा का विराम दिवस है। आज 7वां दिन था और इस कथा के यजमान जो है वो जोशी बंधु लोग हैं, जो यहीं पर पैठाड़ गांव के निवासी हैं, जिन्होंने अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ भगवती के चरणों में अर्पित किए। इन 7 दिनों में भद्रकाली दरबार की आभा बड़ी अलौकिक रही, बड़ी अद्भुत रही, बड़ी है निराली रही। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजनों का यहाँ आगमन लगा रहा। भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ भगवती के चरणों में अर्पित किए। इसी क्रम में मैं आपको सीधे ले सकता हूँ श्री जोशी जी के सानिध्य में। जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा का मानव जीवन में क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों करनी चाहिए और इस कथा के करवाने से पितृजनों को क्या लाभ? ज्वाला कराल मृत्युग्रमशेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पातनो भितेर भद्रकाली नमोस्तुते। पराम्बा आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा मैया की असीम अनुकंपा से समस्त इष्टदेव ग्राम देवताओं के आशीर्वाद से आज जो पौराणिक स्थान है जगतजननी जगदम्बा मैया के जो भद्रकाली, हमने भी नाम तो बहुत सुना था, महिमाएं पुराणों में वर्णित थी, सुनी थी, लेकिन आज मैया के कृपा दृष्टि से हमको सौभाग्य मिला। 7 दिन मैया की गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण करने का हमको सौभाग्य मिला और हमारा जीवन अब धन्य हो गया है। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि भागवत का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भागवत का एक श्लोक है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सत्ता होती तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। तो भागवत कथा का प्रभाव तो यह है कि मर करके जो भूत प्रेत हो जाता है उसकी भी पीड़ा को दूर करके सदगति दिला देती है। जो भूत प्रेतों को ही सदगति दिला देती है, तो जो प्राणी है वह प्राणी अगर श्रवण कर लेता है तो श्रवण करने मात्र से ही उसके जो कायिक वाचिक मानसिक विकार है, मन में जो काम क्रोध आदि विकार है, वो सारे विकार दूर हो जाते हैं। और भक्ति विहीन मनुष्यों के जीवन में भक्ति का संचार होता है, अज्ञानियों को भागवत के द्वारा ज्ञान मिलता है और वैराग्य जो संसार के विषयों में भटके हुए हैं उन मनुष्यों के जीवन में वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। गोपी गीत में गोपियाँ कहती हैं कि भगवान आपकी जो कथा है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हे भगवान, जो आपकी कथा है वो अमृत के समान है। अमृत के समान, जिसको प्यास लगी होगी वही पानी की महिमा जानता है, जिसको भूख लगी होगी वही अन्न की महिमा जानता है। तो जो संसार के विषयों में घुसा हुआ है वही जानता है कि भगवान की कथा उसके जीवन में क्या असर करती है। तो अंत में निचोड़ यही है कि जो अपने जीवन में भाव से अगर भगवान की कथा का श्रवण कर लेता है, भगवान की कथा श्रवण करने से मानव जीवन के समस्त प्रकार की व्यथाएं मिट जाती है और परमात्मा का परम पद प्राप्त कर लेता है, संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर बात ब्यास जी आपने कही कि भागवत हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इन भागवत कथाओं से ही चल रहा संसार है। बहुत ही सुंदर सारांश आपने दिया। गुरुदेव, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि भागवत का जो पहला श्लोक है उस श्लोक का और जो अंतिम श्लोक है उस श्लोक का क्या महत्व है, और अपनी सुधा में वाणी की धार से उस श्लोक को बोलते हुए उसका अर्थ को हमारे दर्शकों को समझाने की कृपा करें। भागवत के महात्म्य में पहला श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कैसे हैं? सत्य, चित और आनंद के जो स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और ऐसे भगवान की चरणों में जो चला जाता है उसके जीवन के 3 ही प्रकार के जो ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वह तीनों तापों का नाश कर देते हैं भगवान के चरणों में जाने से ही। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक भी जो ताप है वो सारे ताप दूर होकर के मनुष्य भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है। और अंतिम श्लोक है भागवत का कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम स्मरण करने से, नाम संकीर्तन में से, जिनके नामों का गान करने से, स्मरण करने से, जप करने से सर्व पाप प्रणाशनम, मनुष्य के समस्त कायिक वाचिक मनुष्य वाचिक जो पाप है उन पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनः, और भगवान का नाम लेने मात्र से संसार के सभी दुख दूर हो जाता है। तब नमामि हरिम पदम, ऐसे परम पद प्राप्त कराने वाले भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम मोह माया कष्टमय
सारांश दिया है गुरुदेव आपने कि हम हो माया कष्टमयी तरना जिसे संसार हो वह बैठ श्रीमद् भागवत गीता की नाव में सुख से सहज में पार हो। बहुत ही सुंदर तरीके से यह सहज में जो है संसार की बैतरण से पार करवाने वाली एक सुंदर कथा है। गुरुदेव आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आज आपने भद्रकाली दरबार में 103वां शायद मेरे ख्याल से भागवत की है, 104वां भागवत वाचा है, तो आपके जीवन में और आपको सबसे सुंदर, हालांकि सब कुछ सुंदर ही है हरि के भीतर, लेकिन भागवत के भीतर कौन सा ऐसा श्लोक है कि जो आपको बहुत ही प्रिय है, बहुत ही सुंदर है, और उस श्लोक के माध्यम से आप स्थानीय जनमानस के नाम क्या नाम कहते हैं, किशोर जोशी जी, आपका क्या रहेगा पहला? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि 103 भागवत मैंने निकस्तता किए, लेकिन आज मैया की कृपा हुई गई, इच्छाएं बहुत थी कि बहुत पहले से सिद्ध पीठ पर हम जावे, लेकिन आज मैया की असीम अनुकंपा हम पर हुई, तो आज 104 भागवत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मेरा पुण्य क्या है, मेरे पितरों ने कोई पुण्य किया होगा, और हमारे जो दीदी हैं जो मुख्य यजमान थे, ये उनकी मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रूपी कृपा है कि हम तो पंडिताई हैं, कहाँ रह पाते हैं, लेकिन आज उनके जो है वो तो ऐसे मुक्त थे, दिव्य थे कि उनके द्वारा हम भी जो है, जैसे नाव, हमने नाव के कील को एक अगर नदी पार करना है तो उस कील को नदी में ठोक देते हैं, तो बिना प्रयास के ही वो कील भी नदी पार हो जाता है। तो ये ऐसे नाव थे, तो हम तो इनके नाम रूपी नाव पर बैठ करके और बिना किसी प्रयास के हम भी आज मैया के दरबार में आ गए, और ये मेरा सौभाग्य रहा। ये भगवत कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, आदिशक्ति हमारी इष्ट देवी मैया की कृपा हुई, पितरों का आशीर्वाद रहा कि 104 भागवत करने का सौभाग्य मैया के दरबार में रहा है। बड़ा आनंद आया है, 7 दिन कब व्यतीत हो गए, ऐसा शक्ति का यहाँ संचार है और ऐसी बुद्धि का विकास यहाँ होता है। मैं गद्दी में जब बैठता था सोचता था ये प्रसंग करूँगा, लेकिन वो प्रसंग आते ही नहीं थे। मैया की ऐसी कृपा होती थी, न जाने कहाँ से कैसे प्रसंग आ गए। ये मेरा अपना अनुभव भी है। मैया वाक शक्ति रूपिणी है, यहाँ बैठने से ही मैया ऐसी वाक सिद्धि दे देती है कि जो आज तक कथाओं में मैंने कभी नहीं आया, तो आज ऐसे नए नए शब्द जो है कथाओं में आए हैं। मैया की विशेष कृपा है। भागवत में श्लोक तो सब मुक्त करने वाले हैं, पर एक दिव्य भगवान का श्लोक है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव का वर्णन है उसमें कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधि लेभे गतिम धातुचितां ततुन्यम अम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। बकासुर की भगिनी है, भगिनी माने बहन, पूतना। तो भगवान को वो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके मारने आई, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, पहले विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, अंत में पूतना के प्राणों को ही पी करके जो गति भगवान ने अपनी माता यशोदा को नहीं दी, जो गति भगवान ने देवकी को नहीं दी माता को, उससे दिव्य गति भगवान ने जो है पूतना को दे दी है। तो कम व दयालु शरणम भजेम, जो मारने गया भगवान को, जब उसको ही भगवान ने ऐसी दिव्य गति दे दी, तो जो भाव से भगवान के चरणों में चला जाता है, वो भगवान उसको क्या गति देंगे हम अपनी वाणी के द्वारा कह नहीं सकते। बहुत सुंदर बात आप सुन रहे थे किशोर जोशी जी को, जो श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, श्री शिव महापुराण कथा के मर्मज्ञ हैं, श्रीमद् देवी भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, बहुत ही सुंदर कथाओं का वाचन करते हैं। थोड़ा सा एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कई लोग शिव पुराण कराते हैं, कई लोग श्रीमद् भागवत कराते हैं, कई लोग देवी भागवत का महात्म्य बताते हैं, हालांकि सभी समान है, लेकिन इनमें कहीं पर जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, कहीं पर शिव पुराण को श्रेष्ठ बताया गया, तो इनमें एक आम भक्त के हृदय में जिज्ञासा रहती है कि आखिर में श्रेष्ठ है क्या, माना किसने? वेद व्यास जी ने जब द्वापर युग का समाप्त हो रहा था, तो भगवान विष्णु ही 24 अवतारों में 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में मुंडे मुंडे मुद्दिर भिन्ना पुंडे पुंडे नवम पया, कि जितने घर में, एक घर में 4 लोग होते हैं, तो चारों की अलग अलग बुद्धि होती है और अलग अलग मति होती है, अलग अलग रुचि होती है। तब व्यास जी ने देखा अगर मैं एक ही पुराण बनाऊं, लेकिन कलयुग में कोई शक्ति का उपासक होगा, कोई शिव का उपासक होगा, कोई विष्णु का उपासक होगा, तब अगर कोई शक्ति का ही उपासक है वो शिव को नहीं मानेगा, और जो शिव का उपासक है वो विष्णु को नहीं मानेगा। तो ये अलग अलग जो मठ हैं, तब वेद व्यास जी ने विचार किया कि तेरे नाम अनेक तू एक ही है, मूल तत्व से वो परमात्मा एक ही है, वो उसे ब्रह्म कहते हैं। एक सद विप्रा बहुधा प्रगंती, शास्त्र कहते हैं मूल तत्व से वो एक ही है। कोई उसको शिव कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई राम कहने लगा, कोई कृष्ण कहने लगा।
तो तब भगवान वेदव्यास जी ने चाहे कोई शिव को माने, चाहे कोई शक्ति को माने, चाहे कोई भगवान विष्णु को माने, पर माने तो सही और उसी मार्ग पर चले। और सारे वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ यही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो वेद पुराण शास्त्र ये अलग अलग पुराण लिखने का मुख्य कारण यह है कि जो शिव का उपासक होगा वो शिव पुराण सुन करके अपने जीवन को अधर्म से धर्म की ओर लाएगा, जो विकार है वो विकारों को दूर करके अपने मन में सुख शांति लाएगा, भगवान के प्रति जो है सद्भावना लाएगा। जो शक्ति का उपासक है वो देवी भागवत श्रवण करने से उसके विकार दूर होंगे और शक्ति की पूजा करके तो भगवती के चरणों में जाकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। और जो भगवान विष्णु का उपासक है वो श्रीमद् भागवत के द्वारा राम कथा के द्वारा सुन करके अपने जो विकार है उन विकारों को धो करके पवित्र बने और भगवान के चरणों में चले जाओ। जिस प्रकार पानी एक ही होता है, कोई फ्रिज का पानी पीता है, कोई एक्वागार्ड का पीता है, कोई बिस्लरी का पीता है, कोई कुएं का पानी पीता है, कोई नौले का पीता है, कोई धारे का पीता है। पानी का मुख्य कारण है प्यास बुझाना। इसी प्रकार कोई शिव का पुराण सुने, कोई देवी भागवत को सुने, कोई देव श्रीमद सुने, तो अंत में इनका सार यही है कि मनुष्य के अंतःकरण में भगवत की वास हो जावे और संसार में उसकी सद्बुद्धि बनी रहे और सभी प्राणियों पर वह तैयार। बहुत सुंदर बात जोशी जी आपने कही। एक कहावत है, एक उक्ति है कि गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है तो चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है तो चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी यह जी जान विचारी, सिया राम भजन विनिया जीव दुखारी। ये वेद पुराण निगरे विगरे सब पेटन के उपायन में, भोर भई चहु और फिरे सब बातन के चतुरायन में। तुलसी आराम कहो न मिलो आराम तो है राम के पायन में, अर्थात ईश्वर के चरणों में ही परम विश्रांति है। ऐसा सुंदर संदेश आपने हमें प्रदान किया, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।